हम बात करेंगे कि संदीप माहेश्वरी सर के विचार से चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। संदीप माहेश्वरी सर ने चाणक्य नीति के नियम अपने तरीके से कैसे समझाए हैं, आइए जानते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य के जो कोटेशन है उसकी डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है कि अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, सीधे साधे पेड़ पहले ही काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहाँ पर जो सीधा साधा होने की बात हो रही है, इसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन बेवकूफी और समझदारी से है। चाणक्य का कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सीधे साधे मत बनो या बेईमान बन जाओ। यहाँ पर चाणक्य आपको क्रूर बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि कोई आपका नुकसान करने आ रहा है या आप पर वार करने आ रहा है तो इतने सीधे भी ना रहो कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर दे। तो कौन है समझदार या बेवकूफ? जैसे एक जानवर है, उसका बेसिक नेचर है, वो नेचुरली जैसा है वैसा ही जीता है, उसमें अपनी कोई अकल नहीं होती। इसलिए जानवर को इंसान अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है, जैसा इंसान चाहे उससे काम ले लेता है। जो डायरेक्शन उसे दे देता है बस जानवर वही फॉलो करता है। अब इसे आप सीधा साधा भी कह सकते हो, बेवकूफ भी, पर आप तो इंसान हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन पर मत चलो, हालात को देखो, सामने वाले को भी देखो, फिर खुद को समझो, सोचो और फिर कोई फैसला करो। दिमाग का भी इस्तेमाल करो। चाणक्य का अगला महत्वपूर्ण नियम है जो पहले वाले नियम के साथ चलता है। क्या कहते हैं चाणक्य? जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात को शायद नहीं समझ पाएगा। जो बात करते समय इधर उधर देख रहा है उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि जिसको आपकी बात में दिलचस्पी ही नहीं है तो उसको आप में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? उसका आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका तो सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है जो उसके मन में है कि कैसे वो आपका फायदा उठा सके, और उसे आपके नुकसान से कोई मतलब नहीं है। तो हमें पहले समझना होता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उस हिसाब से एक्ट करना होता है। इतना दिमाग का इस्तेमाल तो कम से कम करो कि किसी के जाल में ना फंस जाओ। कुछ लोग शिकारी की तरह हैं जो घूमते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना, सीधे साधे लोगों को फंसाना। तो इन शिकारियों से अगर आपको बचना है तो टेढ़ा होना पड़ेगा। मतलब बेईमान या चालाक नहीं, बल्कि टेढ़ा होना यानी समझदार बनना पड़ेगा। चाणक्य का अगला नियम है कि भय को नजदीक ना आने दो। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, उसका सामना करो। तो यहां पर किस भय की बात की जा रही है, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो दो तरह के डर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। एक डर है जो रियलिटी पर बेस्ड है, इसको आप फिजिकल डर भी कह सकते हैं। यह डर हम सबके भीतर होना ही चाहिए। यह डर बुरा नहीं है, यह हमको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई 10वें माले की बिल्डिंग है, उसकी छत के कोने पर खड़ा हो जाए तो वहां से गिरकर मर जाएगा, तो यहां पर डरना चाहिए। और जैसे ही छत के कोने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डर लगेगा। यह रियलिस्टिक है। तो क्या इसका सामना करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉर्नर पर खड़े हो जाओगे। अगर हल्की सी भी गलती हुई या कोई हवा का झोंका भी लगा तो आप नीचे गिरोगे और मर जाओगे।
तो ये डर अगर आपको लगता है तो ये बुरा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि डर को कैसे खत्म करें। डर खत्म नहीं होता। अगर डर खत्म हो गया तो आप खत्म हो जाओगे। बल्कि यहां पर उस डर की बात हो रही है जो रियलिस्टिक नहीं है, बस आपके दिमाग में है, आपकी बनाई हुई इमेजिनेशन में है। जो साइकोलॉजिकल डर है उससे नहीं डरना है, उसकी बात हो रही है। अगर इस तरह का कोई डर लगे तो उसे खत्म करना है। जैसे पानी में डूबने से डर लगना, यह साइकोलॉजिकल डर है, इसे दूर किया जा सकता है। तो अगर यह डर लग रहा है कि पानी में मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, तो इस डर से आप पानी में नहीं उतर रहे हैं, तो यह साइकोलॉजिकल डर है, सिर्फ आपके दिमाग में। अगर आप पहले कम पानी में उतरकर तैरना सीखना शुरू कर दें और धीरे धीरे सीखते सीखते आप कितने भी गहरे पानी में उतर जाओ, नहीं डूबोगे, तैरकर पार हो जाओगे। या फिर जैसे आपको स्पीच देना है किसी स्टेज पर, तो पब्लिक फेयर, वहां पर आपकी सांसें थम रही हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, जुबान और दिमाग साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में चल रहा है। अभी आप स्टेज पर नहीं चढ़े, पहले ही आप डर रहे हैं, ये सब सोचकर कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, मुझसे कोई गलती हो गई तो। इस तरह का डर आपके दिमाग में चल रहा है, तो इस डर का सामना करना है। तो जैसे ही आप स्टेज पर हिम्मत करके चढ़ जाओगे और बोलना शुरू करोगे, तो ये डर आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी डर के बारे में चाणक्य ने कहा है कि भय से मत भागो, उसका सामना करो, उसे खत्म कर दो। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अगर एक बार ये साइकोलॉजिकल डर से आप डर गए, तो ये साइकोलॉजिकल डर आपके भीतर आ गया ना, तो ये डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और फिर ये डर एक सिचुएशन तक नहीं रहता, बल्कि आपको लाइफ के हर इंपैक्ट पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लेकिन उसी वक्त अगर इसका सामना कर लिया तो इसे वहीं पर खत्म कर दो, तो हमेशा के लिए आपके अंदर से ये डर गायब हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। यानी कि जैसे ही कोई साइकोलॉजिकल डर आपके भीतर आए, तो छोटे से छोटा स्टेप उठाओ और उस डर को वहीं पे जड़ से खत्म कर दो। चाणक्य का अगला नियम है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। इन मोर देन 99.9% केसेज में भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती है। तो अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं तो भीड़ का हिस्सा बने रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। समझना यह है कि गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है। कि हम बिजनेस की बात करें या किसी जॉब की बात करें या किसी भी काम की बात करें, तो यहां पर गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है। गलत दिशा वो है कि जहां डिमांड कम हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की, आपकी खुद की डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो, यानी आप जैसे या आपसे बेहतर बहुत से लोग हों, तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, फिर आप पर स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये गलत दिशा है। जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। ये सही दिशा है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी जरूरत है वहां पर काम करने वाले लोगों की, लेकिन लोग बहुत ही कम हैं जो उस काम में परफेक्ट हैं, प्रोफेशनल हैं
बहुत ही कम लोग हैं, तो इन कम लोगों की डिमांड बहुत ही ज्यादा रहेगी और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी, क्योंकि ये भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो गलत दिशा है, जहां भीड़ आगे बढ़ रही है, ये हमें सही लग रही है, लेकिन है नहीं। 10 साल 15 साल बाद पता चलता है कि यह गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मजे की बात यह है, ये जो सही दिशा है, ये हमको आज गलत लग रही होती है, हमें भी और हमारे आसपास के लोगों को भी। लेकिन फ्यूचर में जाके समझ आता है ये तो सही दिशा थी। एक तरफ सिक्योरिटी है, कहां? जहां भीड़ के साथ हो। और ग्रोथ कहां है? अकेले चलने में। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। अगर आपको अपने एक्चुअल पोटेंशियल को चेक करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। तो भीड़ के साथ में तो एडजस्ट ही करना पड़ेगा, और अकेले चलने में अनलिमिटेड ग्रोथ है। अब आपको तय करना है कि अकेले चलना है या भीड़ का हिस्सा बनना है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।